पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। आओ ढूंढें ब्रह्मचर्य के अनोखे पहलू। इस श्रृंखला के 5वें और अंतिम सत्र में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी पवित्र ब्राह्मण देश विदेश से जुड़े हुए हैं और लगातार साथ बने हुए हैं। इसकी गहराई और सूक्ष्मता को समझते चल रहे हैं। इसकी महत्ता बाबा ने तो हमें सुनाई ही है, लेकिन जैसे हमेशा ही हम चर्चा करते हैं कि हमारे वेद शास्त्र और पुराणों में भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या और वर्णन है। कहा जाता है ब्रह्मचर्य परम धर्म है और इससे चारों वेदों का जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाता है। देवताओं ने भी ब्रह्मचर्य के आधार पे ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। और गीता में तो सीधा सीधा वर्णन कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। सभी धर्म शास्त्रों में भी इसका सुंदर वर्णन। जितने धर्म स्थापक थे उन्होंने भी अपनी पवित्रता के आधार पे धर्म की स्थापना की। हमारे जितने भी संत हुए हैं, जो कवि संत हुए हैं, चाहे कबीरदास जी हों, सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, चरणदास हो या गरीबदास हो, सभी ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम नहीं। इतिहास को भी यदि आप भारत के या विश्व के देखें तो भी बड़े बड़े राजाओं का जो पतन हुआ वो काम वासना के कारण ही हुआ, जो इस बात को बहुत पुख्ता करता है कि हम अपने चरित्र पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि जहाँ चरित्र है वहीं श्रेष्ठ जीवन है और वहीं हम आदर्श संसार के लिए प्रस्तुत कर पाते हैं। वर्तमान समाज में भी यदि देखा जाए, ज्यादा पीछे ना जाते हुए भी, तो चाहे विवेकानंद जी हो, दयानंद जी हो, महात्मा गांधी हो, विनोबा भावे हो, सबने इसे बहुत बहुत अंडरलाइन किया कि एक श्रेष्ठ सशक्त राष्ट्र के लिए इसकी महती आवश्यकता है।
और यही कारण है कि इसकी गुह्यता और सूक्ष्मता में हम सब उतरते चल रहे हैं, क्योंकि ये तो मोटी बातें रही, लेकिन बाबा ने तो हमें इसकी बहुत गहराई बताई है, जिसकी पिछली बार भी चर्चा हुई। तो अंतिम सत्र में थोड़ी धारणाओं के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी कैसे ये महती भूमिका निभाती है हमारी ये धारणा, उस पर भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। पहले मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सूर्य भाई जी से कि आज हमें थोड़ा इस पर प्रकाश दें, पश्चात प्रश्नों की ओर चलेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। पवित्रता तो जीवन का श्रृंगार है और पवित्र आत्माएं सृष्टि का श्रृंगार। कलयुग के अंत में चारों ओर निगेटिविटी है, इम्प्योर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो जो आत्माएं पवित्रता के मार्ग पे चले हैं वे निश्चित रूप से बहुत बहादुर हैं, महावीर हैं, जिन्होंने माया को चैलेंज किया है। ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ हैं, ईश्वरीय ज्ञान हमारे पास है। दोनों के बिना पवित्रता संभव नहीं है। जितना ये ईश्वरीय ज्ञान हमारी विजडम बनता जाएगा, हमारा विवेक बनता जाएगा, उतनी ही प्योरिटी की धारणा सरल होगी और पवित्रता संसार के लिए बल बन जाएगी। एक प्योरिटी है हमारे अपने लिए, दूसरा हमारा प्योरिटी का लेवल है जो इतना ऊंचा उठ जाए कि संसार को उसके वाइब्रेशंस बहुत मदद करें। तो हमें योग की शक्ति बढ़ाते चलना है, अपनी विजडम को और डिवाइन और रिफाइन करते चलना है। हम ये देख सकते हैं कि हमारी सेवाओं का विस्तार हमारी प्योरिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी पवित्रता देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करती है। देव कुल की करोड़ों आत्माएं, मिलियंस एंड मिलियंस जो सोल्स हैं, वो पवित्रता के मार्ग पर अब आना चाहती हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र चलते चलते वहीं आ गया है जहां से चला था। तो सभी के अंदर की प्योरिटी, देवत्व अब जग रहे हैं। तो हमारी प्योरिटी उन्हें आकर्षित करती है। इसलिए सेवा की वृद्धि के लिए भी, अपने चित्त को निर्मल और शांत करने के लिए भी, चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाने के लिए भी हमें अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलना है, सूक्ष्म करते चलना है, पवित्रता का बल और योग बल को साथ लेकर चलना है। और सार रूप में कहें तो श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर अपने संकल्पों को बहुत महान बनाते चलना है। तब हमारा एक एक संकल्प संसार का कल्याण करेगा। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट चलाया है सभी ने। जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाएंगे, बाबा ने कहा तुमसे साक्षात्कार होते जाएंगे, तुमको भी साक्षात्कार होते जाएंगे। और पवित्र आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय हैं, उसे खींचती हैं। बाबा ऐसी आत्माओं को बहुत प्यार करता है, सीधा कनेक्शन हो जाता है बाबा से, पवित्र आत्माओं का। बाबा की प्रेरणाओं को भी वो कैच कर सकते हैं। और याद रखेंगे, अगर किसी के जीवन में बहुत विघन है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म पवित्रता ही होती है। हमारी दुर्भावनाएं या सूक्ष्म पवित्रता ही विघ्नों को जन्म देती है। इसलिए हमारा चित्त पवित्र है तो सभी के लिए दिल में शुभ भावनाएं रहें, सबके कल्याण की भावना हो, तो हमारी प्योरिटी में भी चमक आती जाएगी, ये शक्ति बनती जाएगी और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हार नहीं मानना है, थकना नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है, थकना नहीं है। यात्रा लंबी भी होती है और माया का अपोजिशन भी कहीं कहीं पावरफुल होता है।
लेकिन अगर हम हार नहीं मानते, अगर हम थकते नहीं, तो ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ काम करने लगती हैं। और जिधर बाबा है उधर विजय है। एक लास्ट बात सुनाकर फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हम सब के लिए बहुत बड़े नशे की बात है, एक विश्वास को बढ़ाने की बात है, चिंतन की बात है। बाबा ने कहा कभी, एक और चाहे अक्षौणी सेनाएं हों, महाभारत का शब्द है अक्षौणी, अक्षौणी माना मिलियंस सेनाएं हों, और दूसरी ओर तुम अकेले हो, तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है। कितनी बड़ी बात है। तो हम माया के इस युद्ध में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। सर्वशक्तिवान का साथ मिल रहा है, विजय निश्चित है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ओके। सुंदर नशे से आपने भ्राता जी हम सबको भरा कि अक्षौणी सेना बहुत बड़ी बात है, और अकेले हम हैं तो भी विजय हमारी, और अपवित्रता ही कहीं ना कहीं विघ्न पैदा कर रही है, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता। और साक्षात्कार जिसकी हम बात करते हैं कि बाबा प्रत्यक्ष हो, उसका भी आधार पवित्रता। पिछली बार बताया जी, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है ये धारणा, तो बाबा ने जो बातें कही थी कि कैसे हम स्वप्न तक की पवित्रता ले चलें, या वृत्ति में कैसे आ जाए, दृष्टि में कैसे आए, आपने इसको बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया था। शास्त्रों में रहते जी, आज मैं शास्त्रों की बातों को थोड़ा सा लेना चाहूंगा। वहां भी अखंड ब्रह्मचर्य जिसे हम कहते हैं, उस अखंड ब्रह्मचर्य की व्याख्या है। तो एक धारणा से शुरुआत करके सेवा की ओर आएंगे। तो वहां 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य की बात कही गई है, मतलब जो इसकी अखंड ब्रह्मचर्य या सूक्ष्मता। पहली बात, किसी भी स्त्री का स्मरण ना करना, उसके रूप लावण्य अंग प्रत्यंग की कीर्ति ना करना, गीत ना करना। तीसरी बात, स्त्रियों के साथ अकेली ना करना, अर्थात ताश चौपड़ आदि जो खेलना होता है ये। चौथा, उनके लिए बुरी दृष्टि न रखना। पांचवा, एकांत में उनसे वार्तालाप न करना। छठवां, उन्हें प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करना। सातवां, चेष्टा करना। और आठवां फिर एक जो मोटा रूप है। तो ये 8 सूक्ष्म रूप कहे गए हैं। तो इन्हें कई बार हम देखते हैं कि सेवाओं में साथ हो या फिर अन्य बातें, साथ तो रहना होता है, बातें करना होता है, कई चीजें होती हैं, स्मरण भी आता है। कैसे इस चीज को गहराई से ये लाएं? सूक्ष्म बात, मोटी ही बातें हैं, क्योंकि नर और नारी, और वो भी कलयुग के अंत में, दोनों के ही शरीर भी अपवित्र हैं, काम वासना से ही बने हैं। इसलिए शरीरों में एक इम्प्योर अट्रैक्शन बहुत होता है। अब उसमें कोई अकेले बात करे, उनका चिंतन करे, स्त्री पुरुष का करे या पुरुष स्त्री का, उनकी ओर आकर्षित करेंगी ये बातें, और मन को विकृत करेंगी, मैला करेंगी। इसलिए बाबा ने हम सभी को आत्मिक दृष्टि का ज्ञान दिया। एक ही बात में सारी बातें खत्म कर दी। आत्मिक दृष्टि हम रखते हैं तो इन सब चीजों से, 8 से हम 1 सेकंड में ऊपर उठ जाते हैं। बाबा ने स्त्री पुरुष को बदलकर हम सभी को प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बना दिया। भाई बहने, नारी और नर नहीं, सबको आत्मिक स्वरूप में स्थित करा दिया। तो हमारा वो पुराना जो चिंतन, वर्णन, देखना, वो सब था। देहों का चिंतन जो कलयुग में सब मनुष्य कर रहे हैं, उससे हमें ऊपर उठा दिया है। तो अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, तो हमारी प्योरिटी आप ही स्ट्रांग हो जाती है, चाहे हम किसी के भी साथ रहें। देखिए, छोटी सी बात है, प्यार एक बहुत पवित्र चीज है। माँ का बच्चे से प्यार, बच्चों का माँ से प्यार बहुत निर्मल है। भाई बहनों का प्यार बड़ा निर्मल माना जाता है।
टीचर का स्टूडेंट से प्यार होता है, अगर कोई स्टूडेंट बहुत आज्ञाकारी, बहुत अच्छा, गुरुओं का शिष्यों से प्यार, शिष्यों का गुरुओं से प्यार, तो प्यार के पीछे जो भावना है उसका बड़ा महत्व है। हम सब साथ रहते हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं उसके पीछे, इसका परम महत्व है। और अगर हम अपनी धारणा को स्ट्रांग रखते हैं, हम किसी के साथ भी रहें, बातें भी करें, लेकिन अगर हमारी आत्मिक दृष्टि है, हम अपनी प्योरिटी में बहुत दृढ़ संकल्पधारी हैं, तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। शास्त्रों की बातें हैं, उन्होंने फिजिकली हर चीज को लिया है, इसलिए ब्रह्मचर्य वहां कठिन होता गया। लेकिन हम स्पिरिचुअली ले रहे हैं, जब हम हैं ही आत्मा, देह से न्यारे हैं, तो देह का चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, दैहिक दृष्टि समाप्त होने लगती है। लेकिन ये उसका होगा जो प्योरिटी को अपना लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, बस। जी जी, मतलब हमारे पास एक सूक्ष्म अभ्यास है जिसमें बहुत मददगार साबित होगा। कई बार ब्रता जी, हमारी तरफ से बहुत अच्छी भावना है, लेकिन हम जब इस प्रकार की, जो आपने कहा कि प्यार, पालना, सम्मान, ये सब देते हैं, तो सामने वाले में कई बार ये भाव आ जाता है कि शायद मेरे प्रति एक सुंदर भाव है, तो उसे गलत रूप में फिर सामने आती है वो चीज, तो वहां फिर किस प्रकार ध्यान रखा देखिए, जाए? अपने को बचाना अपने हाथ में है। कलयुग में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं जो ब्राह्मण बनते हैं आकर। किसी का जीवन कैसा हो सकता है, किसी की अपनी इम्प्योर जो इच्छाएं हैं वो कैसी भी हो सकती हैं, वो ज्ञान में आ गए। वो एक झटके में तो दब जाती हैं, लेकिन फिर जागृत हो जाती हैं। किसी अफेयर चल रहा था लौकिक में, अब वो टूट गया तो यहाँ जुड़ जाता है। तो हम बस वही मुख्य बात याद रखेंगे कि हमने मार्ग चुना है पवित्रता का, हमारी मंजिल प्योरिटी की है। इसके बिना ना हम प्रभु मिलन का सुख ले सकेंगे, न योगी बन सकेंगे, न भगवान के कार्यों में सहयोगी बन सकेंगे, न जो हमारा विश्व परिवर्तन का लक्ष्य है उसमें हम कुछ योगदान दे सकेंगे। तो अगर अपना लक्ष्य दृढ़ है और हमने ठीक से समझ लिया है ये पवित्रता का मार्ग है, तो न हम किसी की ओर अट्रैक्ट होंगे, और कोई हमारी ओर अट्रैक्ट होगा तो हम उससे जल्दी मुक्त हो जाएंगे। जी जी, रहता जी, जब हम फील्ड में आते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, और वहाँ कई प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं हमारे सामने। मैं चाहूंगा कि आप उनका सार गर्भित रूप में हमारे सामने उत्तर रखें, ताकि वही उत्तर हम सबको दे पाएं। एक बात जो आती है वो ये कि देवी देवता हैं, जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण हैं, श्री सीता, श्री राम हैं, उन्हें भी तो कपल के रूप में दिखाया जाता है, उनके बच्चे दिखाए जाते हैं। तो फिर यहाँ ब्रह्मचर्य की बात आप हमें क्यों सिखाते हैं? इस बात को थोड़ा समझना है। कलयुग के लोग, कलयुग के मेडिकल साइंटिस्ट या डॉक्टर इस बात को नहीं जानते कि सृष्टि को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक स्वर्ग, एक नर्क। पहले दो युग स्वर्ग, दूसरे दो युग नर्क। पहले दो युग में योग बल की प्रथा चलती है, दूसरे दो युग में काम भोग की प्रथा चलती है। पहले दो युग में संतान ही योग बल से होती है। योग बल का अर्थ है संकल्प शक्ति। अभी इस चीज को वही व्यक्ति समझता है जो योग बल का अनुभवी हो। जिसे पता ही नहीं योग बल क्या है, वो जरूर सोचेगा कि बिना संभोग के संतान कैसे उत्पन्न होगी। वहां जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में भी संकल्प से ही संतान उत्पत्ति होगी। एक सिस्टम ही योग बल का है। देवता पवित्र थे। इसके मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूं। देवताओं के चेहरे आप देख लीजिए, प्योरिटी का तेज उन पर झलकता है। देवताओं के मंदिरों को देख लीजिए, उनकी मूर्तियों को अपवित्र मनुष्य को हाथ लगाना भी मना होता है। भले ही आजकल पंडित लोग लगाते हैं, वो पवित्र नहीं है, पर सिद्धांत यही है कि देवताओं की मूर्तियों को भी केवल पवित्र व्यक्ति ही छू सकता है। तीसरा, देवताओं के अगर दर्शन किसी को करने होते थे
तो उसको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। तो जिनके दर्शनों के लिए भी ब्रह्मचर्य की जरूरत थी, वो भोगी कैसे हो सकते हैं? तो ये देवी देवता संपूर्ण पवित्र थे। वहां योग बल की संतान होती थी। ये हमारे वेदों शास्त्रों में भी है कि सृष्टि के आदि में मैथुनी सृष्टि थी, नॉन सेक्सुअल। तो थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन लोगों को उसकी ज्यादा जानकारी नहीं हुई, क्योंकि कोई समझ नहीं पाया कि बिना सेक्स के सृष्टि कैसे चलेगी। तो देवता संपूर्ण पवित्र थे, उनको निश्चित रूप से संतान थी। तब तो युग चला, जनसंख्या बढ़ी। अगर संतान उत्पन्न ही ना हो तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा? जी जी। तो कुछ लोग फिर ये कहते हैं, कहते हैं जैसे आपने सृष्टि कैसे चलेगी वाला भी एक प्रश्न था, उसका आपने उत्तर दिया है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो सतयुग और त्रेता की आपने बात कही, देवताओं की बात कही, हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सत्य हो, लेकिन अभी कलयुग में जो संतानोत्पत्ति है वो तो योग बल से संभव नहीं है, तो फिर हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक क्वेश्चन होता है मनुष्य का। मैं उन सभी लोगों को एक चिंतन देता हूं जो गहन चिंतन करते हैं। क्या आप सभी, केवल ब्राह्मणों की बात नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, क्या आप सभी इस दुख भरे, रोग भरे, कोरोना से भरे, अशांति और टेंशन से भरे, कोर्ट केसेज से भरे, जेलों में कैदियों से भरे और अनेक परेशानियों से भरे संसार को चलाना चाहते हैं? चिंतन करेंगे। क्यों बनाए हैं एटम बम्स और मिसाइल्स? क्या रखने के लिए? कोई भी चीज जब युद्ध की बनती है उसका प्रयोग अवश्य होता है। एक बात, एक समय आ रहा है तेजी से, 2-4 साल में ही आप देखेंगे संसार का हर प्राणी भगवान को कहेगा ये संसार रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। तीसरी बात, लोग क्योंकि सृष्टि चक्र को नहीं जानते, अब ये सृष्टि का चक्र जो सतयुग से प्रारंभ हुआ था, त्रेताया, द्वापर, कलयुग, अब कलयुग का अंत, ये चक्र वहीं पहुंच रहा है जहां से शुरू हुआ था। युग बदलेगा, कलयुग की समाप्ति होगी और स्वर्णिम सतयुग का आगमन होगा। ये संसार के हर प्राणी को जानना चाहिए। तो ये जो दुनिया में उथल पुथल हो रही है, विश्व युद्ध की तैयारी अंदर ही अंदर बहुत पूरे रूप से हो चुकी है। देशों के बीच का परस्पर प्यार लगभग खत्म होता जाता है। एक चिंगारी लगने की बस देर है और ये संसार जलकर नष्ट हो जाएगा। ये हमारी बात नहीं है, ये इस विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकेगा। इसलिए संसार अब चलने वाला ही नहीं है। क्यों ना भगवान से मिलन किया जाए, क्यों ना भगवान की आज्ञाओं का पालन करके अपने जीवन को महान बनाया जाए, ताकि आने वाली परिस्थितियों में हम हंसते हंसते आगे बढ़ सकें। इसलिए अब ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि संसार कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा। अब तो चिंता ये करनी है कि हम भगवान के वंशज हैं, हमारी स्थिति कैसे महान बने। जी जी, आपने सुंदर चिंतन दिया है भ्राता जी, और निश्चित रूप से सभी इस पर चिंतन करें, ये आवश्यक है। तभी शायद ये जो काम से राम की ओर बढ़ने के जो हमारे कदम हैं वो बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक ये चिंतन नहीं है और ये स्वीकृति नहीं है तब तक हम काम को छोड़ नहीं पाते। और प्रश्न भी उसी प्रकार के ही रहते हैं। भ्राता जी हैं तो मैं पढ़ ही देता हूँ, वैसे आपने आंसर दे दिया है कि काम वासना को मन से यदि निकाल दिया जाए तो गृहस्थ धर्म कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। और साथ ही साथ ये जो एक संतान की बात हमारे शास्त्रों में है कि एक पुत्र तो चाहिए जो हमें हमारा दाह संस्कार करे, तर्पण करे, ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। एक पुत्र क्यों, मैं 2 की बात करता हूं। आपको 2 पैदा हो गए, अब पवित्र बन जाओ। आपने विषय भोग देख लिए, 10 साल 20 साल कर लिया, अब पवित्र बन जाओ।
कलयुग में तो काम संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ा ही है, एक विषय, एक गंदे आनंद के लिए है, जिसमें मनुष्य अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहा है। कितने रेप के केस हो रहे हैं, करोड़ों हो जाते हैं साल में सारी दुनिया में। तो ये तो गंदगी है, ये तो अचरित्र है, चरित्रहीनता है, ये तो अग्नि है जो संसार को जला रही है। मैं बहुत बार कहा है, पहले भी क्लास में कहा आपको, कि मान लो एटम बम से विनाश न भी हो तो अगले 10-20 साल में ये संसार काम अग्नि में स्वतः ही जलकर नष्ट हो जाएगा। रेप के केस आप सुनते हैं, रेप के केस तो बहुत कम बाहर आते हैं, उससे 10 गुने ज्यादा हैं। काम वासना अति में फैल गई है, इसलिए भगवान ने संसार को एक कड़ा नाम दिया है। लोग इसको नहीं जानते, वैश्याल्य। अब इसको हमें देवाल्य बनाना है, शिवाल्य बनाना है, तो हमें पवित्रता को धारण करना है। ये संसार काम वासना के आधार पे चलने वाला नहीं है, ये अग्नि में नष्ट हो जाएगा। हमें देव युग स्थापना के लिए अपने देवत्व को जागृत करना है, इसलिए पवित्रता मस्ट। अब गृहस्थ भोग आए, अब इससे थोड़ा बाहर आ जाएं, पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाएं। गृहस्थ धर्म, धर्म पवित्रता का ही प्रतीक है। अब गृहस्थ धर्म रहा कहाँ है? अब गृहस्थ तो महाभारत बना हुआ है, अब गृहस्थ तो अशांति का केंद्र बना हुआ है, अब गृहस्थ तो परेशानियों को बढ़ाने वाला बन गया है। इसलिए अपना नाता भगवान से जोड़ लो। जो हमसे सर्व संबंध निभाने आया है, तो आपका गृहस्थ भी आश्रम बन जाएगा। आपने 2 की छुट्टी दी, जिनके 2 हो गए वो तो ठीक है, जिनके नहीं है वो क्या करें? जिनके नहीं हैं वो भगवान को अपना बच्चा बना लें और इस काम के गर्त में डूबकर अपने जीवन को नष्ट न करें। शास्त्रों की जो बातें हैं बेहतर जी, कई लोग बहुत ही ज्यादा उससे जुड़े हुए हैं और कहते हैं हमारे ऋषि मुनि पूर्वज, हमारे शास्त्र सदियों से ये कहते आए हैं, जैसे 4 आश्रम व्यवस्था की बात है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की। तो वो कहते हैं कि जब ये वर्णन ही है और ये भी कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पिलर हैं 4, तो हमने धर्म अर्थ तो कर लिया, लेकिन काम के बाद ही तो मोक्ष मिलेगा। देखिए, मैं पहले तो पूछना चाहता हूं, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, जो ऋषियों के द्वारा बनाए गए आश्रम व्यवस्था की चर्चा करते हैं, क्या संसार में एक भी व्यक्ति इन चारों आश्रमों का पालन कर रहा है? पूछने वाले कर रहे हैं? शायद कोई भी नहीं। 10-12 साल की आयु से ही ब्रह्मचर्य खंडित, और अगर 80 साल जी रहे हैं तो तब तक ही खंडित। तो ये तो विनाश के लक्षण है ना। ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था बनाई थी वो रह कहाँ गई है? इसलिए पुनः उस व्यवस्था को कायम करने के लिए और इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मचर्य का आदेश दे दिया है। सब तो नहीं कर सकते, हम जानते हैं, सभी धर्मों के सभी लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत भारी है। लेकिन जो देवकुल की आत्माएं, उन्हें तो ये करना ही है। जी रहते जी, फिर भी उनको स्पष्टीकरण कई बार देना पड़ता है हमें भी, तो इसलिए ज्ञान के हिसाब से बहुत आवश्यक हो जाता है। ये भी शास्त्रवादी कहते हैं या कुछ लोग तर्क देते हैं कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, यदि आप उनके लिए समर्पित भाव से हैं और एक ही आपके जीवन और मन चित्त में है, तो इसी भी हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की संज्ञा दी गई है। आजकल अब ये प्रश्न ही पूछ लिया तो मैं भी उत्तर दे देता हूँ। आजकल एक नारी वाले तो शायद ही ढूंढने पर ही मिलेंगे। आजकल तो एक को कई हैं। मैं तो आश्चर्य करता हूँ जब नारियां भी कहती हैं हमको कई पति हैं, खुला बोल देती हैं ज्ञान में आकर। तो ये व्यवस्था तो सब बिगड़ चुकी है। द्वापर युग जब से धर्म शुरू हुए और बड़े बड़े फिलोसोफर आए, तो उनसे भी ये बातें बहुत पूछी गई थी। तो
अंतिम उत्तर यही थे कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए भोग विलास, बाकी नहीं। और आज जो रोग भी बढ़े हैं उसका कारण ये अति भोग विलास है। लोग इसको ही तो नहीं जानते, इसलिए मेडिकल साइंस फेल होती जा रही, हाथ उठाती जा रही है, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो एक दारी की भी बात अब बाबा ने, शिव बाबा ने, भगवान ने कैंसिल कर दी है। अब एक शिव बाबा ये मंत्र दे दिया है, दूसरा न कोई। जी, आपने जो बात कही तो मुझे सुकरात जी की बात याद आ गई। सुकरात बहुत ही विद्वान यूनान के, आप जानते हैं। उनसे उनके एक शिष्य ने पूछा, एक गृहस्थ शिष्य ने, कि व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी बार इस काम का भोग करना चाहिए। तो उन्होंने भी यही बात जो भ्राता जी ने कही, एक बार, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। उसने कहा यदि इससे तृप्ति ना हो, उन्होंने कहा ठीक है वर्ष में एक बार। ने कहा उससे भी तृप्ति ना हो, कहा ठीक है मास में एक बार, लेकिन इससे तुम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे, रोगग्रस्त हो जाओगे, मृत्यु होगी। इससे भी ना मन भरे तो उन्होंने कहा ठीक है फिर कफन वफन की व्यवस्था कर लो अपने घर में, उसके बाद जो इच्छा हो वो करो। तो कहने का भाव यही है कि ये हमें नर्क की ओर लिए चल रहा है। इसमें ये भी बात जोड़ दी जाए कि ये वासना ऐसी चीज है जो कभी तृप्त नहीं होती, इसलिए इन्हें तृप्त करने के लिए भोग विलास में लगे रहना ये बहुत बड़ा ज्ञान है। कई बार आपने मेडिकल साइंस की बात कही, तो कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं, और कुछ डॉक्टर्स ने जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे उन्होंने ये बात कही भी कि यदि आप काम भोग करते हैं तो आपके हृदय पे जो दबाव है वो कम होता है, साथ ही मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। कई साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही, तो फिर इससे लोगों को एक छुट्टी मिली। उन्होंने कहा कि हाँ, इससे तो हमारा हृदय भी स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से जो एक प्रेशर है, एक तनाव है, वो भी रिलीज होगी, तो क्यों ना इसे भोगा जाए। फिर भी हार्ट अटैक वालों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। तनाव तो पर्वत की तरह सिर उठाए सबके जीवन में समा गया है। साइकोलॉजिकल नॉलेज और मेडिकल नॉलेज, बुरा न मानना, कोई भी इनकम्प्लीट हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि इस शक्ति को चैनलाइज किया जा सकता है। उन्हें यही पता अंदर शक्ति बढ़ेगी, वो हार्ट पर प्रेशर डालेगी। उन्होंने देख लिया, भोग विलास किया, मन हल्का हो गया, लेकिन मन कमजोर भी तो हो गया, बुद्धि दूषित भी तो हो गई। मैं आपको एक उदाहरण कई बार बताया है, मेरे पास वो एक बहुत सुंदर उदाहरण है, बात 40 साल पहले की है। अहमदाबाद में एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने कोर्स किया 7 डेज। जब उसे ब्रह्मचर्य की बात बताई, उसको कुछ अपील तो हुआ, तो उसने यही कहा कि जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनके चेहरों पे, मस्तक पे तो टेंशन रहता, उनको खुशी नहीं रहती, वो अपनी भावनाओं को दबा के चलते हैं। बहनों ने बहुत समझाया ऐसा तो नहीं है, और समझा बुझा के उसे माउंट आबू हमारे पांडव भवन में ले आए, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसने देखा यहाँ तो सब मुस्कुरा रहे हैं, सबके चेहरों पर तेज है, कोई टेंशन दिखाई नहीं देती। उन्हें कईयों से बात की और सबने सुंदर उत्तर दिए उनको। तब उन्होंने क्लास में आकर अपना अनुभव सुनाया कि अब मुझे लगा कि मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत गलत भी हैं। उसने कुछ लिखी बहुत सारी चीजें, फिर प्रोफेसर था वो। तो एक्चुअली फ्रॉइड ने भी अपनी 50 साल की आयु से पहले जो कुछ लिखा है, उसके बाद जो कुछ लिखा है, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए मनुष्यों के द्वारा की गई रिसर्च परफेक्ट नहीं है, बुरा ना माने। अगर परफेक्ट होती तो मनुष्य हेल्दी हो गया होता, साइकोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रांग हो गया होता, लेकिन गिरावट आती जा रही है। टेंशन ही नहीं, परेशानियां, चिंताएं, निगेटिविटी, भय और कितने तरह के डिप्रेशन और मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। अगर काम वासना से ये तृप्त होते थे तो ये सब क्यों बढ़ता? काम वासना से ये बढ़ रहे हैं और बढ़ते हैं, ये हमें सत्य जानना होगा।
जी जी, हम इसे स्वीकार करते हैं भ्राता जी। बाकी बाहर वाले जिन्हें अब उसकी लत लग गई है, अब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकाल के ले आते हैं कि देखो तुम यदि ये करते हो तो तुम्हें ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा। फ्राइड को भी एक बार यहाँ ले आना था वैसे। बिल्कुल लाना था, और अगली बार हम जरूर लाएंगे। नहीं, वो अच्छे व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान थे। लोगों ने उनकी वही बात ले ली जो आप कह रहे हैं ना, जी। जो उन्हें अच्छी लगी कि भोग विलास की ओर जो बहा ले गई उनको। लेकिन वो बहुत अच्छे विद्वान थे, हम उनको बुरा नहीं मानते हैं। हमारे कई साथियों ने उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और वो कहते हैं उन्होंने कुछ बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं। पर बात यही है कि वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी जो इस पे रिसर्च करते हैं वो भी तो वासनाओं में लिप्त है ना, तो वो कोई पवित्र आत्माएं तो है नहीं। लेकिन भगवान जब स्वयं आते हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, जो संसार को पावन करने आते हैं और आए हुए हैं, वही इसके गुह्य रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। हम तो पवित्रता का जीवन अपना रहे हैं, हमने प्योरिटी को एंजॉय किया है। ठीक है, थोड़ी बहुत बाधाएं आई, लेकिन एंजॉय किया है, भगवान से इसके द्वारा मिलन किया है, और बहुत कुछ ऐसी श्रेष्ठ उपलब्धियां की हैं, ऐसी श्रेष्ठ अनुभूतियां की हैं, जो भोग विलास वालों को 100 जन्म में भी नहीं प्राप्त हो सकती। इसीलिए इस एक जन्म में इसकी ओर थोड़ा बढ़ के देखें। हाँ, एक बार टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए। उनको सबको इनवाइट किया जाना चाहिए। लगता है कि 6 माह से मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि अगर आपको सत्य ज्ञान चाहिए, अगर आपको भगवान से मिलन करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन का सच्चा सुख और परम आनंद क्या है, तो 1 साल ज्ञान और योग सीख कर पवित्रता को अपना कर देखो। आपको इसकी सूक्ष्मता, इसकी महत्ता समझ में आ जाएगी। जी जी, केवल 1 साल में ही। राइट। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि पूरे जीवन ये करना पड़ेगा तो घबरा जाता है, लेकिन 1 साल तो कम से कम टेस्ट करके देखें। अब बेटा जी, इसी से संबंधित एक बात कई लोग ये कहते हैं, मतलब मनोविज्ञान से ही जुड़ी हुई बात है, कि यदि आप इस दैहिक सुख में नहीं जाते, मतलब सेक्स नहीं करते, तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता, और कई तो ये भी कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर भी डाउन होती जाती है। जब आप ये करते हैं तो इन सभी चीजों से आप मुक्त रहते। इम्यूनिटी पावर तो डाउन हो रही है विकारों से, यही तो मनुष्य और मेडिकल साइंस नहीं जानती। संयमित जीवन तो होना ही चाहिए। जो विषय विकारों में भी लिप्त हैं, उनका जीवन भी संयमित तो होना ही चाहिए। रात दिन उसी में लगे रहना, उसी को जीवन मान लेना, उसी के चिंतन में रहना, ये तो घोर नरक की बात है, और मनुष्य के अति पतन की बात है। वो लोवेस्ट स्थिति में पहुंच गया है, उसकी बुद्धि विकृत हो गई है। इसलिए इससे देहभान बढ़ रहा है, हमें जानना चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है। फिर तो रेप हो रहे, सब रेप में लग जाए ना। क्यों रिश्ते नातों का इतना महत्व है? अगर इसी से ये सब कुछ मिलता होता तो संसार में ये दुख, अशांति, रोग, संबंधों में कड़वाहट और एक डिससेटिस्फैक्शन जो जीवन में है, वो नहीं होता। इसलिए मान्यता सब संपूर्ण रूप से गलत है। जी। मनुष्य के शरीर की संरचना ऐसी है कि वो वासना भोग या प्रकृति भी जैसे इसकी स्वीकृति प्रदान करती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुदरत को ये स्वीकार ना होता तो ये सब नलिकाएं, प्रणालियां, ग्रंथियां अलग अलग क्यों होती हैं? देखिए, ये तो शरीर के मलमूत्र निकालने के लिए ग्रंथियां हैं। ठीक है, मैंने कहा कलयुग और द्वापर युग में भोग विलास से ही संतान उत्पत्ति होती है, लेकिन जैसे हम चर्चा कर आए हैं, ये संयमित होना चाहिए। सुकरात ने भी जो कहा था, आज तो कोई उसे मानेगा ही नहीं। आज तो मनुष्य का धंधा ही ये हो गया है, लक्ष्य ही ये हो गया है। इसलिए ये सब भूल करके प्रकृति ने ये सब देन दिया है, और स्त्री पुरुष का निर्माण ही इसलिए हुआ है। ये गंदे विचार संसार को पतन की ओर ले जा रहे हैं, और इससे जो कुछ संसार में हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। मनुष्य स्वयं को स्वयं महाविनाश की ओर ले जा रहा है। इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं। ये मनुष्य ने स्वयं क्रिएट कर लिए हैं अपने विनाश के तरीके, एटम बॉम्ब्स भी
और आंतरिक विकृतियां भी, बहुत ज्यादा कमजोरियां भी। इसलिए अब भगवान की जो मान्यता है उस पर जरा ध्यान दो। भगवान ने कुछ और कहा है। अपने ज्ञान को ही परफेक्ट ज्ञान मान न लो, ये बहुत बड़ी गलती है। भगवान जो ज्ञान का सागर है, एवर परफेक्ट है, उसकी बात सुनो। जी जी जी, ईश्वर तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है लोगों का, तभी वो उस चीज को सचमुच स्वीकार कर पाएंगे। एक गीता की बात जो जिसे लेकर के हमेशा ही ब्रह्मा कुमारी जी ये बात कहती हैं कि काम एक जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन कई लोग इसकी व्याख्या करते हैं ब्रता जी कि गीता में जो भगवान ने ये बात कही है इसका अभिप्राय काम का मैथुन से नहीं है। वो ये कहते हैं कि काम की जो बात है वो ईश्वर ने कामना के लिए कही है कि आप कामनाओं को छोड़ो, क्योंकि कामना ही दुखों का मूल है, ना कि काम दुखों का मूल है। इसमें यही गलती हो गई समझने वालों से कि काम की कामनाओं को भी छोड़ो। अगर काम केवल कामनाओं के लिए होता तो भगवान के दो गहरे महावाक्य भी तो हैं। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। ये तीनों का जो सीक्वेंस है वो सेक्स लस्ट से ही है। काम सभी पापों का मूल है। केवल कामनाएं थोड़ा ही पापों का मूल है, इच्छाएं तो अच्छी भी होती हैं। काम वासना सभी पापों का मूल है। इसलिए इसकी व्याख्या ठीक से कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है जो ऐसे व्याख्याकार थे वो स्वयं भी पवित्र नहीं थे, उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको ऐसा कर दिया कि भगवान ने काम को कामना को काम कहा है। ये गलत व्याख्या है। काम विकार, विषय विकार की ही वहां चर्चा है। जी जी जी, मतलब वहां पे हम स्पष्ट रूप से इस चीज को समझें, क्योंकि व्याख्याकारों की भी बात यदि ली जाए या फिर बड़े विद्वानों की बात ली जाए, हम उनकी बातें सुनते हैं और उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक बड़ी सी क्या कहें कि हमारी जीवन में भूल लाने वाली है। बिल्कुल। गीता पर 1100 से ज्यादा टीकाएं लिखी गई, कमेंट्स लिखे गए, उसकी व्याख्याएं की गई, और हर लिखने वाला सोचता है मेरी व्याख्या ही परफेक्ट है, बाकी की गलत है। और हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी मनोस्थिति है, उसके आधार से व्याख्या की। मैं एक बात कह दूं कि हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा था। उनकी अनुभूतियां, वो साधक थे बहुत बड़े, वो बहुत उच्च कोटि की थी। उन्होंने जो लिखा उसमें तो बहुत सारी सच्चाई है। लेकिन आजकल के विद्वान जो प्योरिटी को जानते नहीं, फॉलो नहीं करते, जिनकी कोई साधनाएं नहीं है, वो केवल विद्वता के आधार पर गीता की व्याख्या कर देते हैं, इनकम्प्लीट। अगर स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा नहीं है तो गीता जैसी हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल की महान एक होली बुक की व्याख्या नहीं की जा सकती, समझा भी नहीं जा सकता। जी जी जी, ये रही भ्राता जी की शास्त्रों की जो बातें रही जिनके आधार पे लोग प्रश्न करते हैं। अब जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें शुरुआत क्या यहाँ से करनी चाहिए? क्या सीधे तौर पे ये बात कहनी चाहिए कि ईश्वर कह रहे हैं कि आप पवित्र बनो, पवित्रता ही जीवन देगी, या फिर हमारी सेवाओं का तरीका कुछ और? देखिए, ये मनुष्य कैसे हमारे सामने आए हैं, फील्ड कैसा है, उस अनुसार देखकर हमें अपनी बात कहनी है। हम ये कहें कि हमें सोल कॉन्शियस होना है, हमें इन मनोविकारों को जीतना है, हमें पवित्र बनना है, ये भगवान की आज्ञा है। और अब क्योंकि समय ऐसा आ गया है, इस संसार के बहुत सारे लोग अब पवित्र बनना चाहेंगे। मैं भगवान के 2 महावाक्य सुना देता हूं। कुछ ही समय में, कुछ माना 100 साल नहीं, 5-7 साल में ही हम इस सृष्टि पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन देखेंगे। हर व्यक्ति उस स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। संसार में एक लहर ही फैल जाएगी स्पिरिचुअलिटी की, और उसके ठीक कुछ ही समय बाद इस संसार में आ जाएगा प्योरिटी का रिवॉल्यूशन। हर आत्मा पवित्र बनना चाहेगी, विषय विकारों से वैराग्य हो जाएगा, और ये समय तेजी से आ रहा है हमारे सामने। इसलिए पवित्रता की बात को छुपाना नहीं है, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है।
जी जी जी। मतलब ये बातें हम सबके सामने रखें जरूर। अब ये उनके ऊपर है कि वो इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी बहनें जिनकी लगातार पिछले हम लोग 3-4 कड़ियों से चर्चा कर रहे थे, इसमें भी उनकी एक बात थी कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है जब हम अपने पति के साथ, अपने संबंधियों के साथ घूमने फिरने या अन्य चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पार्टीज आदि में, तो ये सर्विस की बजाय डिसर्विस जैसी हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इनका ज्ञान ठीक नहीं है और ये हमें सोशल नहीं रहने देता। तो फिर यहाँ हमारी सेवा नहीं हो पाती, और साथ ही साथ वो जो एक पवित्रता वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं उन्हें चुभती है। तो धारणा भी बनी रहे, सेवा भी हो, क्या नहीं कुछ ऐसा देखिए, हो एक तो सकता है? बिल्कुल, एक तो इसमें बैलेंस रहना चाहिए। आप कहीं फंक्शन में जाते हैं, हमारे देश में तो बहनें माताएं, अभी शादियां हैं, बच्चों के बर्थडे हैं जी। या और कुछ हो रहा है, जाते हैं सब, हम्म। कोई ये संन्यास नहीं है। एक तो ये बैलेंस रखते हैं, या आपने अपने को स्पिरिचुअली इतना ऊंचा उठा दिया हो कि वो आपसे ऐसी कामना ही ना करें। लेकिन ऐसा ऊंचा उठाने में तो बहुत मेहनत की बात है। तब तक आपको सोशली बहुत चीजों में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अपनी मान्यताओं को कायम रखते हुए। जी जी। एक चीज ये भी पूछते हैं वो कि जैसे बाबा हमें फैशन के लिए मना करते हैं, जब कभी ऐसे स्थानों पे जाते हैं तो क्या हमें कुछ कुछ करके जाना चाहिए या फिर सिंपल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एक सर्विस डिसर्विस वाली बात होती है। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही जमाना है। ठीक से पहनेंगे सोना तो चोर बहुत तैयार बैठे हैं, उनको बहुत जरूरत है आपके सोने की। रही बात फैशन आदि की, अगर मनुष्य के अंदर बहुत प्योरिटी है तो उसके चेहरे पर प्योरिटी का श्रृंगार बहुत ज्यादा रहता है, उसे फैशन आदि की इच्छा नहीं होती। बाकी जिसको इच्छा है वो करके चला जाए, हम्म। इसमें सब स्वतंत्र हैं। जी जी। एक धन की बात आती है बेहतर जी, पवित्र धन की बहुत व्याख्या की रमेश भाई जी ने भी अपनी किताब में, और कहा कि धन की जो पवित्रता है वो पवित्रता भी कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक इन पवित्रताओं का एक आधार बनता है। तो धन की पवित्रता कलयुग में कैसे रखी जाए? अब देखिए, बहुत लोग जो जॉब में हैं उन्हें तो बेचारों को उनकी सैलरी मिलती है, उनका धन तो पवित्र ही होता है। जो मेहनत से धन कमा रहे उनका धन भी पवित्र है, जो किसान मेहनत करके धन कमा रहे उनका भी। जी। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, घरों में अपनी चीजें बना रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, वो धन भी पवित्र है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो ऐसा वैसा, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, या ऐसे वैसे ढंग से पैसा कमाते हैं। पवित्र आत्मा बहुत संतुष्ट हो जाती है, पवित्रता का खजाना उससे बहुत बड़ा दिखाई देता है, सांसारिक इच्छाएं भी कम हो जाती हैं, तो उसका धन अच्छा ही रहता है। ध्यान रखना चाहिए ऐसे वैसे धन को हम यूज ना करें, विशेषकर भोजन में तो कदापि नहीं। जी। अब जो धन कई बार सेवा केंद्र पे आ जाता है तो अब वो पता तो नहीं होता है कि ये टेबल के नीचे वाला है या ऊपर वाला है। देखिए, इसमें तो ये है जो उन्होंने भावना से भगवान के यज्ञ में डाल दिया, और निकालने वालों ने ऐसी भावना से उसको यूज किया भगवान के यज्ञ में पढ़ते ही। अब ये तो किसी को पता नहीं वो कैसा है, वो तो शुद्ध हो ही गया। जी जी जी। मतलब उसके लिए फिर कोई ख्याल सोचने की नहीं जरूरत रखना नहीं। चाहिए। अच्छा, हम फील्ड में हैं, धन से जुड़ी एक और बात, जहां पे हमें ऐसी लेन देन करनी पड़ती है और ना चाहते हुए भी ये होता है, तो फिर कलयुग का अंत है, और इसमें बहुत सारे काम बिना लेन देन के नहीं होते। या तो आप 3-4 साल चक्कर काटते रहो ऑफिसों के, या कुछ ले दे के काम पूरा कर लो। अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बिगेस्ट मनी है। और फिर 2 साल आपको लग रहे ऑफिसों में चक्कर काटते, आपको मानसिक टेंशन भी होती है। हम्म। हालांकि मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, सरकारें भी कहती हैं लेन देन ना करो, देने वाला भी उतना ही पाप का भागी है, लेकिन करें क्या, वो देता नहीं तो काम नहीं बनते। लोग आते हैं ये प्रश्न लेकर कि भाई हम दे आए, आज ही हमारा काम हो गया, हम निश्चिंत हैं, शांति है, टेंशन नहीं है। मान लो हमने 1,000 रुपया दिया और हम नहीं दे रहे हैं, तो 2 साल तक हमें चक्कर कटवा रहे, 1,000 तो हमारा आने जाने में खर्च हो जाता है। एक हमारे नेता थे कहीं, उनके पास लोग गए,
5-7 लोग मिलके, सर वो फलाना जो सरपंच है वो इतने पैसे मांग रहा है काम करने के लिए, आप कुछ करो। का इतने पैसे तो तुम्हारे मेरे पास आने में खर्च हो गए हैं। उसे दे देते काम हो जाता। तो जमाना जैसा आ गया है, अब उस अनुसार चलना ही पड़ता है। जी जी, मतलब हम अपनी जो खास अपना समय है, कीमती वक्त है, संकल्प है, इन सब खजानों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। अंतिम एक बात भ्राता जी, पश्चात फिर मैं चाहूंगा कि वैशाली बहन भी जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ से कुछ प्रश्न हो तो वो आएंगे। काम और प्रेम दोनों में कैसे अंतर हम समझें कि ये प्रेम है जो आपने विशुद्ध कहा और काम जो अशुद्ध है? काम दैहिक, उसमें प्यार होता ही नहीं, सच्ची बात तो ये है, वो तो विष है। और प्यार तो जैसे माँ और बच्चे का, भले उसमें आत्मिक भाव नहीं है, दैहिक भाव ही है, लेकिन वो एक निर्मल चीज है जिसमें बच्चे की पालना का भाव है, उसे बहुत कुछ देने का भाव है। और स्पिरिचुअली अगर हम आत्मिक स्वरूप दूसरों को आत्मा देखते हुए प्यार देते हैं तो ये अलौकिक प्यार। और अगर हम किसी के देह की ओर अट्रैक्ट होते हैं प्यार की वश, तो ये नेगेटिव प्यार है, वो पतन का कारण, ये उत्थान का कारण। प्यार अगर हमारा सच्चा है तो हमारा कहीं भी इम्प्योर संकल्प नहीं चलेगा, ये सच्चे प्यार की पहचान है। और अगर हमारा प्यार दूसरा है तो उसमें हमारे व्यर्थ संकल्प, इम्प्योर संकल्प बहुत चलेंगे, जिससे हमें मुक्त होना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक फाइनल प्रश्न रहता जी, फिर मैं वैशाली बहन आप तैयार रहें। हम कहते हैं कि काम ही सभी समस्याओं का मूल है, तो इससे किस रूप में, यदि हम राजनेताओं के पास, राजनीति के फील्ड में जाते हैं तो, या व्यवसायियों के फील्ड में जाते हैं, सेवा की बात है, जहां भी जाते हैं, इसे किस रूप में रखा जाए कि सचमुच ये जो काम है यही आपके फील्ड में, आपके जीवन में समस्याओं का मूल कारण है? काम वासनाएं जब ज्यादा होती हैं तो कहीं क्रोध रहता है, कहीं स्वार्थ ज्यादा रहता है, कहीं अभिमान रहता है, कहीं ईर्ष्या द्वेष रहती है, तो मनुष्य के जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत नेगेटिव, कमजोर फैलते हैं चारों ओर। उससे छोटी समस्या भी बड़ा रूप ले लेती है। और जो पवित्र आत्मा है, जिनके चित्त में शुभ भावनाएं हैं, एक सच्चा प्यार है, दूसरों को सुख देने की भावना है, मान लो नेता ही है और उसके मन में है कि मुझे इन सब का समाधान करना है, इन सब को मदद करनी है, मुझे नेता ये डिपार्टमेंट दिया ही गया है, इसको अच्छा चलाऊं, जिसकी समस्याएं उन्हें समाप्त करूं, ये निर्माण करूं, ये करूं, तो उसके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे। तो समस्याएं कम से कम आएंगी, लोग सहयोग करेंगे, अधिकारी सब दिल से काम करेंगे। और जहां स्वार्थ भाव है, लड़ाई झगड़ा है, लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो सहयोग भी कम हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है, समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जी जी, तो इस रूप में सभी को समझाया जा सकता है कि ये किस प्रकार से आपके व्यवहार में या फिर जो आपकी लेन देन वाली प्रक्रिया है उसमें खलल डालती है और आपको नीचे की ओर ले जाती है। शुक्रिया भ्राता जी। वैशाली बहन। हाँ भाई जी, थैंक यू। भाई जी, कुछ एक प्रश्न जो है वो आज सुबह सुबह ही पहुंचे हैं, और उसमें से एक बात जो अभी आपने मेंशन की कि पवित्र धन की, तो कई आत्माएं जो है, जैसे कि जब आप भारत के बाहर रहते हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कईयों के गैस स्टेशंस होते हैं, कईयों के अल्कोहल के शॉप्स होते हैं, और चलो युगल ज्ञान में चलना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन तुरंत उसे बंद कर देना। या एक बहन है, उनका वो क्वेश्चन था कि मैं तो मुझे अपने पति को सहयोग देना है, तो वो अल्कोहल की शॉप में जाना है, अल्कोहल को टच करना है, तो ये तो मैं सारा दिन अपवित्रता में ही रहती हूँ, और उससे जो धन होता है वो बाबा के कार्य में ही जाता है, तो वो डायलेमा हो जाता है आत्माओं के लिए। तो दुकान तो बंद नहीं कर सकते। बचें, थोड़ा बचें, और हो सके धीरे धीरे बंद कर दो, और अगर बंद करना पॉसिबल नहीं है तो चालू रखें अपना काम, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इसमें ज्यादा सोचने की फिर जरूरत नहीं है।
भाई जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जब भोजन की बात करते हैं तो बाबा ने कहा है कि पाखाने जाओ तो स्नान करना है। अब एक व्यक्ति ज्ञान में है, सारा परिवार ज्ञान में नहीं है, तो वो तो स्नान नहीं करते, हर चीजों को टच करते हैं, सब कुछ टच करते हैं। कई जो है, स्पेशली अमेरिका में ऐसा होता है कि बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे एग्स खाते हैं या कुछ और करते हैं। अपने बर्तन तो चलो इंसान ठीक आत्मा अलग से रखे, लेकिन रहना उन्हीं के साथ है और नहीं कर पाते हैं, तो क्या भोग नहीं लगाना चाहिए? अब देखिए, इसमें आप एक दिन भोग लगा सकते हैं, कोई दिन फिक्स कर लें, स्वच्छता कर लें, सबको बता दें आज भोग लगाना हमें भगवान को, इस तरह लगाना है। बाकी ये तो प्रैक्टिकल समस्या होती है, एक ज्ञान में चल रहा, दूसरे नहाए धोए बिना बिस्तर पे बैठ जाएंगे, चेयर पे बैठेंगे। इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनके हाथ लगाने से अपवित्रता हो जाती है तो हम अपना पवित्र हाथ लगा दें तो अपवित्रता खत्म हो जाएगी। और इसमें तो अपने को थोड़ा उनके बीच में मैनेज करना ही होगा ताकि संघर्ष ना हो। और और भाई जी, एक बहन का प्रश्न था कि स्पेशली वेस्ट कोस्ट में जहां पर हम रहते हैं, वहां पर ये तो आपने जो हम लोग जो नॉर्मली मानते हैं कि भाई बहनों का अट्रैक्शन ही अपवित्रता कहा जाता है, लेकिन कई बार बहनों बहनों का या भाई भाई का एक दूसरे के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है और डिपेंडेंस, वो भी है पवित्रता है। वो भी अपवित्रता के ही सब्जेक्ट बिल्कुल में जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कई कहते हैं कि हम तो बहन है, वो तो हमारे साथ रहते हैं, वो तो हमारे साथी सहयोगी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बुद्धि तो उनसे ही लगी रहेगी भगवान को छोड़ के, इसलिए इम्प्योरिटी हो गई। मैं मास्टर ऑलमाइटी, स्वयं का राजा, परम पवित्र हूं। बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। मुझसे चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर ऑरा बन गया है, आभा मंडल। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। देखेंगे सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य छत्र छाया। मैं सर्वशक्तिवान से कंबाइंड, मोस्ट पावरफुल। बस पावरफुल रह के कर्म स्टेज पर आना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, सभी ने धन्यवाद तो दिया पुनः सबकी ओर से। और
हमारी ओर से, मधुबन की ओर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जैसे बहनों ने कहा, गीता बहन ने, अन्य बहनों ने, कि न केवल अभी, लेकिन वहां तो सभी भाई बहनें लाभ ले रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में भी यूट्यूब चैनल के थ्रू, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये सब सर्कुलेट हो रहा है और सभी इसका बहुत लाभ ले रहे हैं। और केवल अभी नहीं, लेकिन आगे भी इसका सुंदर लाभ लेते रहेंगे। इसीलिए बहुत सुंदर रहा कि आप सभी ने ये इनिशिएटिव लिया और ऐसे ही सुंदर कार्यक्रम करते रहें, ताकि सभी ब्राह्मण आगे से आगे बढ़ें, सबकी उन्नति हो और बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएं। तो दिल से एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत मधुबन की ओर से शुक्रिया। ओम शांति। पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की
लगाई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी, निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी, पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध